शरद ऋतु खत्म होने के बाद मई महीने में जब कुछ गडेरिये अपने भेड़ों के साथ इस क्षेत्र में गए तो उन्होंने इन अज्ञात लोगों को देखा, जिसकी सूचना उन्होंने भारतीय सेना को दी। सूचना मिलते ही सेना ने एक 5 सैनिकों की पेट्रोलिंग टीम बनाकर पता करने के लिए भेजी, लेकिन टीम लौटी नहीं। उन्हें मार दिया गया था। दोस्तों, आपने कारगिल युद्ध के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये युद्ध क्यों और कब हुआ था? तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ और कब हुआ था। दोस्तों, कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये दोनों देशों के बीच अब तक की चौथी लड़ाई थी, जिसमें भारत ने एक बार फिर से अपना विजय का परचम लहराया। पाकिस्तान बनने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार किसी न किसी तरह से भारत से कश्मीर हड़पने की कोशिश करता रहा है और इसी सिलसिले में दोनों देशों के बीच कई युद्ध हुआ। पहला 1947-48 में, दूसरा 1965 में, तीसरा 1971 में और अब 1999 में दोनों ही देश एक बार फिर से युद्ध के लिए आमने सामने थे। लेकिन इस बार चुनौती अलग थी। सिर्फ एक साल पहले ही भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने परमाणु बमों का परीक्षण कर परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था और इसीलिए दोनों देश के बीच हो रहे इस युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया था। परमाणु बमों का कहर इसी शताब्दी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिल चुका था और अब जो परमाणु बम इन देशों के पास थे वह जापानी शहरों पर गिराए गए बमों के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए यह आशंका भी पूरी दुनिया में फैल रही थी कि क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या और भी देश इस युद्ध में हिस्सा लेंगे? क्या तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? ऐसे कई सवाल उठने लगे थे। इस युद्ध को जानने के लिए हमें कारगिल रीजन को जानना जरूरी है, जहां खास तौर पर ये युद्ध लड़ी गई थी। इसका कारगिल युद्ध नाम इस रीजन के नाम पर ही पड़ा है। कारगिल भारत के यूनियन टेरिटरी लद्दाख का हिस्सा है, जो उसके पूर्वी भाग में स्थित है। यह रीजन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से ढकी हुई है। इसी रीजन में हिमालय पर्वत श्रृंखला जांस्कर पर्वत श्रृंखला से मिलती है। कारगिल जिले में कारगिल नाम से एक शहर भी है, जो लद्दाख का लेह के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह टाउन सुरु नदी के बैंक पर स्थित है और श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दक्षिण दिशा में है। कारगिल जिले की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,800 फीट है। इस ऊंचाई पर होने के कारण यह रीजन बेहद दुर्गम है और यहाँ का मौसम बहुत ही मुश्किल है। सर्दी में जबरदस्त ठंड पड़ती है और पूरा इलाका बर्फ के चादरों में ढक जाता है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ये नज़ारा किसी स्वर्ग सा होता है। इसी रीजन से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पास करती है, जिसके दूसरे तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इस तरफ भारत का कश्मीर और लद्दाख है। LOC के पास दोनों तरफ बहुत ऊंचाइयों पर दोनों देशों के सैन्य पोस्ट हैं। इनमें से कुछ पोस्ट की ऊंचाई तो समुद्र तल से लगभग 5.5 किलोमीटर है। इन चोटियों पर मौसम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और सर्दी में तो और भी भयावह हो जाता है। हवा में ऑक्सीजन की कमी, एवलांच, भूस्खलन जैसे कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना यहाँ करना पड़ता है। इन्हीं वजह से दोनों देशों की सेना के बीच एक समझौता था, जिसके मुताबिक विंटर के आते ही दोनों सेनाएं अपनी ऊंची पोस्ट को खाली करके नीचे आ जाती थी और विंटर जाने के बाद फिर से अपनी पोस्ट को संभाल लेती थी। यह कई दशकों से होता आ रहा था। अब हुआ यह था कि पाकिस्तान कई युद्ध लड़ने के बाद भी भारत से कश्मीर नहीं ले पाया था, उल्टा उसे नुकसान ही उठाना पड़ा था।
और उसे पता लग गया था कि आमने सामने की युद्ध में वह भारत को हरा नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान के कुछ जनरल्स अलग प्लान पर काम कर रहे थे, और वह प्लान था कारगिल में इन ऊंची चोटियों पर चुपके से कब्जा कर लेना जब भारत की फौज विंटर के आने पर नीचे जाएगी। पाकिस्तान ने इस प्लान को नाम दिया ऑपरेशन बद्र। इस प्लान का लक्ष्य था उन ऊंची चोटियों पर कब्जा करके और नेशनल हाईवे 1 NH1 जो इन पहाड़ों के ठीक नीचे से गुजरती है और लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ती है, को ब्लॉक कर देना, जिससे सियाचिन में तैनात भारतीय सैनिक अलग थलग पर जाएंगे और वह भारत को कश्मीर पर समझौता करने के लिए मजबूर कर देगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारतीय सैनिक उन्हें इन ऊंची चोटियों से हटा नहीं पाएंगे और भारत झुकने को मजबूर हो जाएगा। और इस तरह पाकिस्तानी सैनिकों ने 1999 के फरवरी से मार्च के दौरान उन चोटियों, जो अभी खाली पड़ा हुआ था, पर कब्जा कर लिया। शरद ऋतु खत्म होने के बाद मई महीने में जब कुछ गडेरिये अपने भेड़ों के साथ इस क्षेत्र में गए तो उन्होंने इन अज्ञात लोगों को देखा, जिसकी सूचना उन्होंने भारतीय सेना को दी। सूचना मिलते ही सेना ने एक 5 सैनिकों की पेट्रोलिंग टीम बनाकर पता करने के लिए भेजी, लेकिन टीम लौटी नहीं। उन्हें मार दिया गया था। अगले कुछ दिनों में कई पेट्रोलिंग टीमें भेजने और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पाकिस्तान का प्लान सामने आया। लगभग 160 किलोमीटर लंबे इलाके में घुसपैठ हुई थी और महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया गया था। भारतीय सेना ने हालात की समीक्षा करने के बाद घुसपैठियों को बाहर निकालने और वापस उन सभी जमीनों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। यह एक बेहद मुश्किल लड़ाई थी, क्योंकि लड़ाई कोई समतल जमीन पे नहीं बल्कि पहाड़ों में लड़ी जा रही थी। और तब जब दुश्मन चोटियों पर बैठा हो और आप नीचे हो तो चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो पहाड़ की चोटी पर बैठा हो, उससे लड़ने के लिए कम से कम 30 व्यक्तियों की जरूरत होती है। इसके अलावा भी इतनी ऊंचाई पर संघर्ष हो तो अनेक चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे कठिन मौसम, एल्टीट्यूड सिकनेस, इन ऊंचाइयों पे गोला बारूद और जरूरी सामान का सैनिकों तक पहुंचाना जैसे मुश्किलें होती है। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के पराक्रम को नजरअंदाज किया था। उन्हें लगा था कि इस ऊंचाई पर जब हम चोटियों पर बैठे हुए हैं तो भारतीय सेना हमें हरा नहीं पाएगी। लेकिन इसके विपरीत भारतीय सेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। सेना ने अपने कई और रेजिमेंट्स को इलाके में डिप्लॉय किया और दुश्मन पर हमले शुरू कर दिए। भारतीय सेना के हमले से घुसपैठियों के दिल दहलने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस ऊंचाई पर भी भारत तोप ले आएगा, जो सेना ने कर दिखाया। बॉफोर्स तोप के सटीक निशाने से पहाड़ की चोटियां थरथराने लगी। सेना के जवान इतनी सारी मुश्किलें के बावजूद भी सीधी खड़ी पहाड़ की चोटियों पर चढ़ गए और घुसपैठियों को मार भगाया। भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण पोस्ट जैसे तोलोलिंग, द्रास सेक्टर, पॉइंट 4295, पॉइंट 4460 जैसी अनेक चोटियों पर वापस कब्जा कर लिया। 26 मई को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भारतीय वायु सेना ने हमले का आरंभ किया। इधर नौसेना ने भी अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट के कॉम्बैट शिप्स को हिंद महासागर में डिप्लॉय कर मोर्चा संभाल लिया। वायु सेना के मीजी 21, मिराज 2000 विमानों ने कहर बरपाया। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर्स, हाल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और मी 35 ने बखूबी अपना काम किया। इस लगातार जमीन और हवाई हमले से घुसपैठियों का होश उड़ गए। इधर नौसेना की इंडियन ओशन में घेराबंदी से पाकिस्तान को अपने पूरे आयात निर्यात की चिंता होने लगी। आखिरकार पाकिस्तान झुकने को मजबूर हुआ। नवाज शरीफ, पाकिस्तान का तत्कालीन प्रधानमंत्री, अमेरिका के दौरे पर गए ताकि अमेरिका से दबाव डलवाकर भारत को हमले करने से रोका जाए।
लेकिन भारत ने अमेरिका से साफ कह दिया, जब तक हमारा जमीन का 1 इंच भी घुसपैठियों के कब्जे में रहेगा, हमले नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान घुसपैठियों को वापस बुलाने को राजी हो गया। 12 जुलाई को आईएफ ने कुछ दिनों के लिए अपने हमले रोका ताकि घुसपैठिए वापस जा सके। भारतीय सेना दोबारा अपने सभी पोस्ट को कैप्चर कर लिया और आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 1999 को इस युद्ध का अंत हुआ। आइए दोस्तों, हम सभी वीर भारतीय सेना को सल्यूट करते हैं जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा और जीता। जय हिंद। तो कैसा लगा ये जानकारी? ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।